हेलो स्टूडेंट्स, इसके पहले जो लेक्चर हुआ है उसमें हम 6 नंबर चैप्टर परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन इसका डिटेल में हमें स्टडी किया है। तो इस चैप्टर में 7th नंबर चैप्टर जो हम यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं प्रोबेबिलिटी, तो उसका उसमें जो इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस है, तो उसका फर्स्ट ऑफ ऑल इस लेक्चर में हम स्टडी करना है इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस फ्रॉम प्रोबेबिलिटी चैप्टर। तो एग्जैक्ट मीनिंग क्या है प्रोबेबिलिटी का? तो प्रोबेबिलिटी का अदर वर्ड्स मीनिंग है chances, number of chances, or you can say likely, possibly. Okay, so example, main definition of probability is the ratio of number of favorable outcomes to the total number of possible outcomes. Okay, probability means chances, that is number of favorable outcomes to the total number of possible outcomes. book में example दे तो forming 2-digit numbers using 3689. ओके, मतलब हमें यहाँ पे 4 डिजिट्स दिए 3689, आउट ऑफ 4 डिजिट्स में से एट ए टाइम 2 डिजिट सिलेक्ट करना है। ओके, फॉर्मिंग 2 डिजिट नंबर जो 3689। ओके, तो यहाँ पे हम यस टोटल नंबर्स कितने बना सकते हैं यूजिंग 4 डिजिट्स 1 36 39 39, ऐसे हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 टोटल 12 numbers. Okay, 12 2-digit numbers हम using that 3689 okay बना सकते हैं। 12 total numbers हो रहे हैं यहाँ पे। so these total numbers are called as sample space. इनको total जो result आ रहा है total result, so उसे हम sample space कहते हैं। और next अगर मुझे उसमें even numbers कितने आ रहे हैं, जो total 12 numbers हमें मिला है उसमें even numbers, that is set of favorable outcomes are even numbers, means जो मैं यहाँ पे सेट कर रहा हूँ उसमें मुझे जस्ट इवन नंबर्स चाहिए। ओके, से ए इवन नंबर्स, उसमें जो 12 नंबर्स यहाँ पे मिला है उसमें से इवन नंबर्स 36 38 68 86 96 ओके 98, ये टोटल हमें इवन नंबर्स मिले। तो टोटल इवन नंबर्स हो गए 6। ओके, तो प्रोबेबिलिटी का डेफिनेशन क्या है? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं मेरे पास? मुझे इवन नंबर्स का सेट चाहिए। मेरे पास 6 टोटल फेवरेबल आउटकम्स, ओके 6 है, और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं? 12 नंबर्स। ओके, यूजिंग 3689 4 डिजिट में से एट ए टाइम 2 डिजिट हम यूज करके कितने नंबर्स यहाँ पे बना सकते हैं? 12 डिजिट्स। ओके, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गया? मतलब 12 में से इवन नंबर्स कितने हैं और ऑड कितने? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर्स। ओके, तो P of A is equal to N of A means favorable numbers upon divided by total number of possible outcomes. 6 upon 12 means 1/2. तो इसमें क्या हो रहा है? हमें जो 12 नंबर्स यहाँ पे मिल रहे हैं उसमें 50% इवन नंबर से 50% ऑड नंबर से। ओके, मतलब प्रोबेबिलिटी क्या होगा? 50%। ओके, अगर सेकंड एग्जांपल आप ले रहे हैं, 2 कॉइन एट ए टाइम आप टॉस कर रहे हैं, दो कॉइन है एट ए टाइम। ओके, कॉइन का जो 2 साइड्स होता है, एक हेड और टेल। ओके, टेल और सेकंड साइड होता है कॉइन्स का हेड, या तो टेल टॉप पे आएगा या हेड टॉप पे आएगा। अगर दो कॉइन आप टॉस कर रहे हैं उसमें आपको टोटल रिजल्ट्स, टोटल पॉसिबल आउटकम्स, टोटल रिजल्ट्स कितने मिल रहे हैं? 4 रिजल्ट मिलेंगे। उसमें अगर आप यहाँ पे सैंपल स्पेस लिख रहे हैं, ओके, तो अगर फर्स्ट टाइम आप दोनों कॉइन एट ए टाइम टॉस कर रहे हैं तो आपको मिल रहा है, कंसीडर करो टेल और हेड। ओके, फर्स्ट कॉइन टॉप में टेल है और सेकंड में हेड है। सेकंड रिजल्ट मिलेगा फर्स्ट कॉइन हेड और टेल, मतलब सेकंड रिजल्ट में फर्स्ट कॉइन का जो टॉप में होगा वो हेड होगा और सेकंड कॉइन का जो टॉप में होगा टेल। नेक्स्ट रिजल्ट मिल रहा है हमें हेड और टेल, मतलब 4 पॉसिबल आउटकम्स है टोटल। ओके, या तो टेल हेड आएगा, हेड और टेल, 2 कॉइन आप टॉस कर रहे हैं तो दोनों टाइम्स हेड भी आ सकता है और 2 टाइम्स टेल भी आ सकता है। तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं यहाँ पे? 4 है। ओके, M of S is equal to 4। तो मुझे फेवरेबल सेट चाहिए, सो सेट ऑफ फेवरेबल आउटकम्स व्हेन बोथ टाइम्स हेड ऑन द टॉप, मतलब दोनों कॉइन का जो हेड होगा वो टॉप में ऐसे कितने टाइम्स आ सकता है? So n of a means
वन टाइम, ओके, एक ही टाइम पे आ सकता है ऐसे दोनों टाइम हेड का रिजल्ट। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गया हेड का, ओके, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड दैट इज P of A is equal to n of A upon n of S। तो दो कॉइन अगर आप टॉस कर रहे हैं तो हेड एक ही टाइम आ सकता है। n of A मींस 1 और n of S टोटल पॉसिबल आउटकम्स, टोटल रिजल्ट्स मिल रहे 4 और टोटल हेड टॉप में एक ही बार मिल रहा है 1/4। मतलब अगर परसेंटेज में आप कंसीडर करें तो 25% चांसेस है, मतलब दो टाइम्स हेड आने का। अगर 4 टाइम्स आप टॉस कर रहे हैं तो सॉरी 2 कॉइन्स आप टॉस कर रहे हैं तो आपको चांसेस कितना है हेड आने का 1/4। सेम टू सेम 2 टाइम्स टेल का रिजल्ट है 1/4, हेड टेल या टेल हेड का 50% है, ओके। तो ये होगा प्रोबेबिलिटी मींस नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, ओके। सो नेक्स्ट यहाँ पे हम कहीं डेफिनेशन स्टडी करने वाले हैं। तो उसमें फर्स्ट है रैंडम एक्सपेरिमेंट, ओके। नेक्स्ट डेफिनेशन फर्स्ट, सब वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस है, ओके। अगर इस चैप्टर का आपको डिटेल स्टडी करना है तो ये डेफिनेशंस आपको कंपलसरी स्टडी करना होगा। उसमें से फर्स्ट डेफिनेशन रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट इज एन एक्शन इन विच all possible results are known in advance and are equally likely, okay। random experiment means in which all possible results are known, action in which all possible results are known, okay, known in advance and equally likely, known in advance and equally likely। So example, so selecting any 2 students from a group of 5 students to play a game of chess, okay। मतलब random experiment means आपके पास अगर 5 स्टूडेंट्स हैं, ओके, 5 स्टूडेंट्स S1 S2 S3 S4 एंड S5 5 स्टूडेंट्स है और चेस गेम के लिए एट ए टाइम 2 स्टूडेंट्स आपको सिलेक्ट करना है रैंडमली, ओके। तो दैट इज हो गया, दैट इज नथिंग बट रैंडम एक्सपेरिमेंट एट ए टाइम। फर्स्ट आप S1 S2 सिलेक्ट कर सकते हैं, S2 S3, ओके, S3 S4 5, ये S3 S5, ओके। मतलब सिलेक्शन ऑफ 2 स्टूडेंट्स फ्रॉम ए टोटल 5 स्टूडेंट्स, so that is called a random experiment, okay। So in how many ways so we can select 2 students out of 5, so that is selection 5C2, okay। selection of 2 students out of 5 students is in this way 5C2 means इसका आंसर आ रहा है 10, okay। so 10 टाइप्स हम वहाँ पे 10 टीम बना सकते हैं, 10 टाइप्स हम 2 स्टूडेंट्स एट ए टाइम 5 स्टूडेंट्स में से सिलेक्ट कर सकते हैं, वो है रैंडम एक्सपेरिमेंट। नेक्स्ट डेफिनेशन आउटकम्स। द रिजल्ट ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड आउटकम ऑफ एक्सपेरिमेंट, ओके। रिजल्ट ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट, ओके, सो दैट इज कॉल्ड एज आउटकम। सो रिजल्ट ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट मींस सपोज रैंडम एक्सपेरिमेंट इज 3 students are selected from a group of 5 students, okay। so total, so outcome means total अगर 5 स्टूडेंट्स है S1 S2 S3 S4 और S5, 5 स्टूडेंट्स में से आप चेस गेम के लिए एट ए टाइम 2 स्टूडेंट सिलेक्ट कर रहे हैं, ओके। तो ऐसे कितने टीम हम बना सकते हैं 5C2 मींस 10 टीम, ओके। सो द टोटल हाउ मेनी आउटकम्स आर देयर, टोटल 10 आउटकम्स, मतलब 10 टीम डिफरेंट टीम हम यहाँ पे बना सकते हैं। सो दैट इज द रिजल्ट ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट, टोटल रिजल्ट्स। वहाँ पे जो स्टार्टिंग में अगर 2 कॉइन आप टॉस कर रहे हैं, ओके, 2 कॉइन अगर टॉस कर रहे हैं तो उसमें टोटल रिजल्ट्स कितने आ सकते हैं आपको 4 रिजल्ट्स, हेड टेल, टेल हेड, या 2 टाइम्स हेड या 2 टाइम्स टेल, ओके। सो दैट इज नथिंग बट आउटकम, ओके। नेक्स्ट इक्वली लाइकली आउटकम। Equally likely outcome means the random experiment are said to be equally likely. So random experiment are said to be equally likely if none of them is expected to occur in preference to any other. Okay, means example आप consider कर रहे हैं, अगर एक coin toss कर रहे हैं आप, okay, एक single coin आप toss कर रहे हैं, तो इसमें क्या हो रहा है
हेड के लिए और टेल के लिए चांसेस कितने 50% है, इक्वली लाइकली आउटकम मीन्स chances of head is 50% and chances of tail is also 50%, so that is called as a equally likely outcome. Means if that is said to be equally likely if none of them is expected to occur in preference to any other. Okay, next, sample space. The set of all possible outcomes of random experiment is called a sample space. Okay, the set of all possible outcomes of random experiment, so that is called as a sample space. So total possible outcomes means अगर टू टॉइस यहाँ पे अगर सपोज a random experiment is throwing a dia, then sample space. Okay, जो so random experiment is of throwing a die. अगर die आप थ्रो कर रहे तो रिजल्ट्स कितने मिल रहे हैं आपको टोटल 1 2 3 4 5 6. जो डाई आप यहाँ पे टॉस कर रहे हैं, ओके, जो डाई टॉस कर रहे हैं उसमें आपको रिजल्ट्स कितने मिल सकते हैं टोटल 6 रिजल्ट्स. ओके, जो क्यूबिकल स्ट्रक्चर होता है उसके 6 साइड्स होते हैं. ओके, सो दैट इज कॉल्ड एज अ टोटल सैंपल स्पेस. मींस द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स. ओके, अगर डाई आप टॉस कर रहे हैं तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं यहाँ पे 6 है. अगर पॉइंट एक सिंगल पॉइंट टॉस कर रहे हैं तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं 2 है, एक तो हेड या एक तो टेल. अगर 2 कॉइन्स एट ए टाइम आप टॉस कर रहे हैं, 2 कॉइन्स, ओके, तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं वहां पे 4 है. ओके, द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स दैट इज कॉल्ड एज ए सैंपल स्पेस एंड इट इज डिनोटेड बाय एस, कैपिटल एस और सिग्मा. ओके, अगर 2 कॉइन आप एट ए टाइम टॉस कर रहे हैं तो टोटल सैंपल स्पेस कितना हो गया एस इज इक्वल टू हेड हेड टेल 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 हेड या हेड टेल, मतलब टोटल सैंपल स्पेस कितना हो गया यहाँ पे, और दिस इज कॉल्ड एज ए सैंपल स्पेस. नेक्स्ट, इवेंट. A subset of sample space is called as an event. Okay, subset of sample space. अगर मैं और एक सेट यहाँ पे डिफाइन कर रहा हूँ, ओके, A इज इक्वल टू फर्स्ट सबसेट है 2 times head on the top. Okay, 2 times head on the top. So this is called as a subset. This is called an event of sample space. Means a subset of sample space that is called as a event. This is a subset. A 2 times head, B 2 times tail. Okay, so these A and B set, these are the set are called as a event or subset of that is sample space. So next, type of events. Next definition, type of event. Next definition. So type of event means simple or elementary event. Simple or elementary event. So definition is a subset of sample space. Okay, subset of sample space. First of all, हम यहाँ पे sample space लिख रहे हैं. When 2 coins are tossed, in that case total outcomes are 4. Okay, tail tail head head tail head और head. Okay, 2 कॉइन आप टॉस कर रहे तो टोटल आउटकम्स यहाँ पे कितने 1 2 3 4 हो गए. ये हो गया सैंपल स्पेस ऑफ 2 कॉइन्स टॉसिंग. नेक्स्ट, सिंपल और एलिमेंट्री इवेंट. अगर मैं यहाँ पे द इवेंट द बोथ कॉइन्स शो टेल्स, ए बी द इवेंट व्हेन बोथ कॉइन शो टेल. ओके, दिस इज द इवेंट. सो इन दैट केस this is called as a elementary event or simple unit. Simple event means main definition is the subset of sample space. यहाँ पे A is subset of this sample space. Okay, A is called as a subset of sample space. Yes, so consisting of single element. Consisting of single element. यहाँ पे एक ही element है tail. Okay, out of 4 में से एक ही यहाँ पे element आ रहा है. So that is called as a simple or elementary event. Next, definition, be occurrence or non-occurrence of event. Okay, occurrence or non-occurrence of event. अगर यहाँ पे आपको
एग्जांपल दिया है सैंपल स्पेस का, व्हेन टू पॉइंट्स आप टॉस कर रहे हैं और ए इज द सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस। ओके, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ आफ्टर कंडक्टिंग एन एक्सपेरिमेंट। अगर ये इवेंट मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल कि दोनों टाइम मुझे टेल चाहिए। ओके, आफ्टर टॉसिंग ऑफ कॉइन, ओके कॉइन का अगर टॉस हो गया, अगर 2 टाइम्स टेल यहाँ पे आ रहा है रिजल्ट आपको, तो दैट इज अकरेंस ऑफ इवेंट। ओके, मुझे दोनों का रिजल्ट चाहिए टेल ऑन द टॉप मुझे चाहिए। ओके, so that is occurrence of the event means definition क्या होगा, after conducting an experiment, after the experiment if outcomes belong to a subset A, if outcomes okay belong to subset A, then we say that A has occurred। okay, मुझे रिजल्ट चाहिए टेल ऑन द टॉप और मैं कॉइन टॉस कर रहा हूँ 2 कॉइन। ओके, तो मुझे जब मुझे दोनों टेल्स ऑन द टॉप आ रहे हैं तो क्या हो गया, occurs subset of A occurs। okay, means after conducting an experiment if outcome belongs to subset A then we say that event A has occurred। अगर मुझे 2 कॉइन अगर टॉस कर रहे हैं तो फर्स्ट अगर 2 टाइम्स हेड मिल रहा है so that is called as a non occurrence of event। okay, if outcome does not belong to subset A, if occurrence belong, मुझे रिजल्ट चाहिए दोनों टाइम्स टेल चाहिए, लेकिन यहाँ पे 2 टाइम्स हेड आ रहा है या टेल और हेड आ रहा है, so that is called as a non occurrence of event। okay, next definition, sure event, an event which contains all the sample points of a sample space S is called as a sure event। okay, an event which contains all sample points of a sample space। तो इसमें श्योर इवेंट में क्या हो रहा है, अगर 2 कॉइन आप टॉस कर रहे हैं उसमें 4 आपको पॉसिबल आउटकम्स मिल रहे हैं। अगर मैं सेट ए लिख रहा हूँ 4 पॉसिबल आउटकम्स। ओके, तो जो भी रिजल्ट आएगा इसमें से ही आएगा। ओके, मतलब जो 4 में ही आएगा रिजल्ट, सेट ए लिख रहा हूँ। सो श्योर इवेंट मीन्स एन इवेंट विच कंटेन्स ऑल सैंपल पॉइंट्स ऑफ द सैंपल स्पेस। ओके, एन इवेंट विच कंटेन्स ऑल सैंपल पॉइंट्स ऑफ द सैंपल स्पेस, सो दैट इज कॉल्ड एज अ श्योर इवेंट। सो सेकंड एग्जांपल, अ कार्ड इज ड्रॉन एट ए रैंडम फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड्स। ओके, 52 कार्ड्स में से आप एक एक कार्ड यहाँ पे सिलेक्ट कर रहे हैं। So the A event A is that a card is either red or black। okay, जो 52 जो कार्ड्स होता है उसमें 2 कलर है, एक रेड और एक सेकंड है ब्लैक। ओके, तो इवेंट A is that either रेड कार्ड और ब्लैक कार्ड। ओके, अगर आप 52 में से एक कार्ड सिलेक्ट कर रहे हैं तो आइदर वो रेड हो सकता है या ब्लैक हो सकता है। सो दैट इज कॉल्ड एज श्योर इवेंट। नेक्स्ट, इम्पॉसिबल इवेंट्स, an event which does not contain any sample point of the sample space। okay, an event which does not contain an event which does not contain any sample point of the sample space, that is called as an impossible event। a die is thrown। okay, आप die टॉस कर रहे हैं, so sample space 1 2 3 4 5 और 6। ओके, रिजल्ट्स कितने मिलेंगे हमें, जो डाई आप टॉस कर रहे हैं तो 1 2 3 4 5 6 इसमें से एक रिजल्ट आ गया। ओके, देन लेट इवेंट बी, मैं यहाँ पे इवेंट बी लिख रहा हूँ, दैट इज डाई शोज नंबर 7। ओके, इवेंट बी इज नथिंग बट डाई शोज नंबर 7। ये पॉसिबल नहीं है। ओके, अगर डाई आप एक डाई टॉस कर रहे हैं तो हमें 1 2 3 6 5 1 2 3 4 5 6। ओके, इसमें से एक नंबर ऑन द टॉप आएगा। ओके, क्यूब को 6 साइड से टोटल, तो आउट ऑफ 1 to 6 में से एक नंबर आ सकता है टॉप में, लेकिन बी इवेंट यहाँ पे लिखा है डाई शोज नंबर 7, ये पॉसिबल नहीं है। ओके, सो देयरफॉर हम यहाँ पे लिख सकते हैं बी इज इक्वल टू एम्प्टी सेट और इक्वल टू 5 और नल सेट। So this is called as impossible event।
मतलब ये इवेंट इम्पॉसिबल है, पॉसिबल ही नहीं है। अगर डाई आप पास कर रहे तो 7 आ ही नहीं सकता, यहाँ पे 1 to 6 में से ही नंबर आ सकता है, दैट इज कॉल्ड एज ए इम्पॉसिबल इवेंट। नेक्स्ट कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, ओके। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट मीन्स, so next complementary event, the definition is A be an event defined on a sample space S, okay. A is the event defined on sample space, therefore A is subset of S, okay. A is subset of sample space। अगर दो कॉइन आप टॉस कर रहे हैं तो टोटल सैंपल स्पेस कितने हो रहे हैं, S is equal to into bracket टेल हेड हेड या टेल हेड हेड टेल 2 टाइम्स टेल, ये रिजल्ट हमें मिल रहे हैं दो कॉइन अगर टॉस कर रहे हैं। मैं यहाँ पे एक इवेंट लिख रहा हूँ, लेट इवेंट ए, ओके, लेट इवेंट ए बोथ कॉइन शोज टेल्स, ओके, बोथ कॉइन शोज टेल्स। मैं एक इवेंट लिख रहा हूँ, बोथ कॉइन शोज टेल्स, then so therefore A is equal to T, here A is called as a subset of S, so the notation of subset is A is subset of S, okay, this is the symbol of subset। so that next therefore the complementary event means A be an event defined on a sample space, A is an event defined on a sample space, therefore A is subset of S, where A is subset of S, okay। यहाँ A में जो रिजल्ट है वो टोटल रिजल्ट यहाँ पे सैंपल स्पेस में, द कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ इवेंट A is the set containing all elements in sample space S but not in A, okay। the another set means B set, where the elements in the B containing all sample points from sample space but not from A, okay, other than A। A में जो यहाँ पे रिजल्ट टेल टेल लिखा है, हेड हेड टेल हेड या हेड टेल, means B is one of the set, okay, B is the set containing all elements in sample space, this is also containing all elements from sample space but not in A, okay। B में जो elements है so all elements from sample space, but जो A में element उनको छोड़ के, okay, यहाँ पे B is the complementary event of A, okay। so this is indicated by A dash, complementary A dash or A bar or A C, okay। A C means यहाँ पे जो B सेट मिला है, so B is the nothing but complementary event of A, okay, means this is also containing all sample points from the sample space but not in A, means A में जो sample point है उनको छोड़ के B में other all sample space sample points हमें लेना है। next point, that is next point है algebra of events। next definition algebra of events में यहाँ पे 4 definitions है। first definition, union of two events, okay, union of two events if sample space S is, example से हम यहाँ पे इसको समझना है, if sample space S all positive integers up to 10, okay, all possible integers up to 10, so 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10, means sample space is nothing but all possible integers up to 10। now let event A set of numbers divisible by 2, okay, set of numbers divisible by 2, 2 4 6 8 and 10, okay, means set of A is event set of numbers divisible by 2, okay, and B is set of numbers divisible by 5, so 5 and 10, okay। so S is sample space
all possible integers from 1 to 10. Okay, and event A is set of sample points which are divisible by 2, 2, 4, 6, 8. Yo. And event B is nothing but numbers divisible by 5, 5 and 10. Now, what is union of two events? So, union of two events, so definition is, so A and B unit two events, A and B unit two events define on sample space. Okay, define on this sample space. The union of two events is denoted by, first, union of two events denoted by a capital U. Okay, capital U. This is the symbol of union of two events. Okay, then union of two events is denoted by A union B, and it is defined as occurrence at least one of the events. Occurrence at least one of the events means A union B means all elements from event A and B. All elements 2, 4, 6, 8, 10 and 5. Okay, 10 2 times repetition नहीं करना है आपको. A union B का मीनिंग होता है all elements, all sample points from set A and B. तो A and B को दोनों आप ऐड करना है और टोटल एलिमेंट्स यहाँ पे लिखना है. 2, 4, 6, 8, 10. 2, 4, 6, 8, 10 is एलिमेंट सैंपल पॉइंट्स फ्रॉम सेट ए. ओके, इवेंट्स ए में हो गया और बी में जस्ट डिविजिबल बाय 5, 5 और 10. लेकिन 10 यहाँ पे आपने ऑलरेडी लिया है तो यहाँ पे जस्ट 5 लेना है. सो दिस इज कॉल्ड एज ए यूनियन ऑफ टू इवेंट्स. सो दिस रिजल्ट इज नथिंग बट यूनियन ऑफ टू इवेंट्स. नेक्स्ट, एग्जॉस्टिव इवेंट्स. एग्जॉस्टिव इवेंट्स मीन्स two events A and B defined on sample space are said to be exhaustive events if A union B is equal to S. Okay. Next, यहाँ पे मैं दो events define कर रहा हूँ. First, दो events. So S is sample space where all numbers, positive numbers from 1 to 10. ये हो गया sample space. Okay. And these are the sample points. Now A and B are two events defined on a sample space such that A union B is equal to S. Means A union B is equal to total sample space. अगर यहाँ पे दो यहाँ पे events आप देख रहे हैं, A event is total और even numbers from 1 to 10. Even numbers का यहाँ पे event है 2, 4, 6, 8, 10. So these are the even numbers. And event B is nothing but all odd numbers from 1 to 10. odd numbers 1, 3, 5, 7, 9. so अगर दोनों का आप यूनियन कर रहे हैं, यूनियन ऑफ टू सेट्स मतलब दोनों को आप ऐड कर रहे हैं, दोनों सेट ऐड कर रहे हैं, तो आपको रिजल्ट क्या मिल रहा है? यहाँ पे सैंपल स्पेस मिल रहा है. मतलब दोनों का यूनियन मीन्स एज इट इज 2 फर्स्ट ऑफ ऑल 2, 4, 6, 8, 10. ए हो गया इवेंट 8. नेक्स्ट 1, 3, 5, 7, 9. so टोटल हमें क्या मिल रहा है? यहाँ पे सैंपल स्पेस ही मिल रहा है. so that is called as exhaustive events. okay, so A and B are two events defined on sample space S such that A union B is equal to sample space. okay, मतलब दोनों का यूनियन अगर कर रहे हैं तो आपको ये रिजल्ट मिल रहा है. that is called as exhaustive events. next, intersection of two events. okay, so here same example. so S is nothing but sample space of all numbers from positive integers from 1 to 10, and A is a subset of even numbers. okay, sorry, A is event of even numbers and B is another event which is divisible by 4 only. okay, 4, 8. So B is second event which is the numbers contains divisible by 4. Then intersection of two events means, so intersection of two events. So let A and B be two events defined on sample space. Okay, A and B are two events defined on sample space. Yes. So the intersection of two events is denoted by intersection of two these events denoted by A intersection B. okay,
दिस इज द सिंबल ऑफ इंटरसेक्शन, उल्टा U, ओके। सो एज इट इज U कैपिटल लेटर, दिस इज सिंबल ऑफ यूनियन हो गया, और इसको उल्टा आप कर रहे तो A इंटरसेक्शन B, मतलब यहाँ पे सो A इंटरसेक्शन B मीन्स कॉमन सैंपल पॉइंट्स फ्रॉम इवेंट A एंड B। A और B में जो कॉमन सैंपल पॉइंट्स है वो यहाँ पे आपको लिखना है, कॉमन 4 और 8, 4 और 8, ओके। तो यहाँ पे दोनों कॉमन है, सो 2 6 या 9 कॉमन। अगर सेकंड एग्जांपल आप ले रहे हैं, आपको दो इवेंट्स यहाँ पे दे रहे हैं ऑलरेडी, ओके, दैट इज 2 3 6 9, दिस इज फर्स्ट इवेंट। सेकंड 3 5 11, ओके। ये दो इवेंट्स आपको मिल रहे हैं। अगर A इंटरसेक्शन B, ये इंटरसेक्शन B आपको करना है, इवेंट A इंटरसेक्शन B, सो कॉमन सैंपल पॉइंट्स, इसमें कॉमन सैंपल पॉइंट्स कौन से है, 3 है, ओके, जस्ट एक ही नंबर है 3, ओके। सो दैट इज नथिंग बट इंटरसेक्शन ऑफ टू इवेंट्स, मींस कॉमन सैंपल पॉइंट्स फ्रॉम टू इवेंट्स, ओके। नेक्स्ट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, ओके। सो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, इसका मीनिंग इट एस इज सैंपल पॉइंट्स फॉर पॉजिटिव इंटीजर्स फ्रॉम 1 to 10 and A and B are two events defined on this sample space, okay. So A is event when all numbers are even, okay. A is the event of all numbers are even and B is the event of all odd numbers, okay, odd numbers. Now मैं यहाँ पे A intersection B कर रहा हूँ, A intersection B, third number definition, intersection of two events. So intersection of two events means common sample points from two sets, okay. ये दो इवेंट्स में जो कॉमन सैंपल पॉइंट्स है, यहाँ पे A और B दो इवेंट्स में सैंपल पॉइंट्स कॉमन नहीं है, ओके। ऑल आर इवन नंबर्स, यहाँ पे ऑल ऑड नंबर्स। सो ये हो गया 5 नल सेट, सॉरी नल इवेंट, और A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू 0। So exact definition of mutually exclusive event is, so two events A and B defined on sample space, okay. Two events A and B defined on sample space, so they are called as mutually exclusive if they cannot occur simultaneously in a single trial. That is, occurrence of any one event prevents the occurrence of other events. Means simultaneously there is not occurrence, मतलब दोनों में कॉमन सैंपल पॉइंट नहीं है, ओके, इसमें कॉमन नहीं है सैंपल पॉइंट्स, सो दैट इज कॉल्ड एज ए म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। एंड इट कैन आल्सो बी सेड दैट A and B are disjoint sets, okay, this is also called as disjoint sets or disjoint events. So ये हो गए 4 इंपॉर्टेंट डेफिनेशन अलजेब्रा ऑफ इवेंट्स के, ओके। तो अगर आपको प्रोबेबिलिटी के एग्जांपल्स अगर सॉल्व करना है, ये 4 डेफिनेशंस आपको कंपल्सरी यहाँ पे स्टडी करना होगा। थैंक यू।